दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त लगातार अगर देखा जाए डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में आपके हर एक कन्फ्यूजन्स को हम वीडियो के माध्यम से दूर कर रहे हैं। जैसा कि आज भी आपके कुछ कन्फ्यूजन्स आए हुए हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आपके कॉमेंट लिखे गए हैं और इधर आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं। आप इस चीज़ से रूबरू हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देख पा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास फर्स्ट लिखित नोट्स के साथ दी जाएगी। बिल्कुल मैंने आपको बहुत पहले ही अवगत करा दिया था कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास इस चैनल के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास लेनी है, अगर आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप अपने कोर्स को 6 महीने का आपका सिलेबस होता है, हम 6 महीने में आपके 2 बार रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास लेना होगा, आपके सहमति से क्लासें यहाँ चलाई जाएंगे कि कब से चलाई जाए। मैंने ये जो है उम्मीद कर रखी है कि 21 नवंबर से आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड किया जाएगा। तो 21 नवंबर से पहले मैं ये आशा करता हूँ आप जो है सहमति देंगे कि इस तारीख से आपकी क्लासें जो है प्रोवाइड किया जाए। बहरहाल यहाँ संपर्क माध्यम दिया जा रहा है। अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो है प्रथम सेमेस्टर या डीएलएड के किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 94 52 33 10 53 एनी टाइम नंबर आपके लिए हमेशा ऑन रहता है। आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप समझ गए। यहाँ अब हम हैं जो आपके कमेंट आ रहे थे खुशखबरी सेकंड फेज की काउंसलिंग डेट जारी। जाहिर सी बात है आप सभी को बेसब्री से इंतजार है सेकंड फेज की काउंसलिंग का। आप लगातार कह रहे हैं कि भैया सेकंड फेज की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, या और नीचे यहाँ 2,40,000 रैंक के ऊपर वालों का भी होगा एडमिशन। आप लगातार पूछते हैं कि मेरी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और एडमिशन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। इस समय हम बात करें तो आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। अभ्यर्थी एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ फर्स्ट फेज में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं, फीस कट गई, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण कैसे चेक करें, 80,000 से 1.5 लाख तक की हो रही वर्तमान समय में काउंसलिंग और 0 फीस पर एडमिशन का मिल रहा ऑफर, डायट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एडमिशन। और यहाँ आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग अभी ऐसे हैं, आपको पता है टोटल जो है 32,324 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। फाइनली वो एडमिशन लेने के लिए 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिए हैं। इस 32,000 जो है 324 अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनल एडमिशन ले चुके हैं, प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक आंकड़ा निकल कर आएगा कि कितने लोग एडमिशन ले चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं। ठीक है, प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन फिर से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लगातार आप कह रहे हैं कि भैया सेकेंड फेज की काउंसलिंग डेट कब से जारी की गई है। देखिए सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग डेट है, अगर उसके संदर्भ में हम कहें तो आपकी जो 4th चरण की काउंसलिंग है, यानी अभी तो ये जो है फेज में चल रहा है, प्रथम फेज की काउंसलिंग चल रही है, अभी आपके सेकंड फेज की काउंसलिंग बाकी है। ठीक है, लेकिन जब 4th फेज 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, फाइनली 6 अक्टूबर को आपके 4th फेज का जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। तो उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो 15 अक्टूबर तक एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेंगे। 15 अक्टूबर तक अगर आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर आप जो कह रहे थे कि सेकेंड फेज की जो डेट
है वो कब से आई है। तो अगर हम इसके संदर्भ में चर्चा करें तो ये लगभग 99% तय हो चुका है कि 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपके जो है प्रथम फेज की सेकंड फेज की काउंसलिंग जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, कब से? 26 नवंबर से। आप इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, 26 अक्टूबर से। ठीक है, 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक और 21 नवंबर से आपकी प्रथम सेमेस्टर की क्लासें जो है ये पीएनपी के अनुसार तय किया गया है कि क्लासें यहाँ से तमाम कॉलेज जो हैं वो तमाम क्या हर कॉलेज के लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप प्रथम सेमेस्टर की क्लासें जो हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पूछेंगे, अभी आगे उस पर हम चर्चा करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इंतजार करिएगा जो है 26 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य जो है आपका जो सेकंड फेज का काउंसलिंग है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप समझ गए हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है कि 2,40,000 के रैंक के ऊपर अभ्यर्थी। ठीक है, आपको विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा जिनकी भी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, ठीक है, हर किसी अभ्यर्थी का एडमिशन होगा। अब कैसे होगा? आप ये जो यहां देखिए लिखा गया है कि फर्स्ट फेज में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं, ये पूरे चांसेस अनुमान लगाए जा रहे हैं या कहा जाए चांस कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख के ऊपर 1,20,000 30,000। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा मानकर चलें तो 1,30,000 के आसपास में सीटें खाली रहने के अनुमान 101% लगाए जा रहे हैं। चूंकि आपने देखा अभी जब 1 से 80,000 तक की काउंसलिंग चल रही थी उस वक्त हम काउंसलिंग की बात करें तो लगभग जो है 40,000 सीटें, 40 क्या लगभग 42-45,000 सीटें आपकी खाली चली गई थी। उसी के अकॉर्डिंग यह अनुमान लगाया जा रहा। बहरहाल यह एक महज अनुमान है। अभी जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग जो है 6 अक्टूबर क्या फाइनली जब एडमिशन हो जाएगा तो उस वक्त ये क्लियर हो पाएगा कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने लोग अभी बाकी हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये एक अनुमान है कि लगभग 1,30,000 के आसपास में जो सीटें हैं वो खाली रह सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ इतनी चीजें आप समझ गए। अगर आपने एडमिशन, आपके नाम कोई भी कॉलेज अलॉट हो चुका है तो बिल्कुल आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिए। एडमिशन आपका 25 सितंबर से 15 अक्टूबर वर्तमान समय में चल रहा है। अब यहाँ एक समस्या आपके लिए ये आ रही है कि फीस तो हमारा कट गया 5,000, लेकिन जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। देखिए अगर इसके संदर्भ में हम कहें तो फीस तो आपका कट गया है, ये तो मुझे भी पता है, फीस कटने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बैंक का सर्वर है। ठीक है, लेकिन ये जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है ये थोड़ी सी सर्वर की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज जितने भी अभ्यर्थी हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 80,000 से 1.5 लाख तक चल रही है, बाकी 80,000 के पहले जो अभ्यर्थी छूटे हैं उनका भी हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी छूटे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए कि रात में ट्राई करने का प्रयास करें। अगर आप रात में ट्राई करते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि 100% आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप दिन में कोशिश करेंगे तो दिन में सब कुछ आपका फेल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे समय निकल जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सर्वर की समस्या है, पीएनपी को अवगत कराया जा रहा है, नहीं सही कर रहे हैं तो उसमें किसी भी टीचर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। हम लोग करते क्या है, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराए हैं कि महोदय वेबसाइट नहीं चल रही, अभ्यर्थी परेशान हैं। उनकी तरफ से ये साफ कहा जाता है कि इस पर कार्य चल रहा है। अरे का कार्य चल रहा है? जब समय निकल जाएगा तो आप कार्य करा कर क्या करेंगे? ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, लगातार इस पर कार्य हो रहा है। अगर कुछ चीजें होती हैं या कोई भी अपडेट्स पीएनपी की तरफ से आती है तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण आप कैसे चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण देखना है तो उसके लिए मैंने पर्सनल वीडियो आपके लिए बना रखा है। ठीक है, प्लीज आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चाहे डाइट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, हर किसी कॉलेज का आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भर गई हैं, कितने मेरिट के अनुसार सीटें भरी हैं, क्या है कैसे है, पूरा डिटेल्स उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। 1% आपको उसमें झिझकपन नहीं होगा, सब कुछ आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। ठीक है,
चलिए यहाँ इतनी चीज़ें आप समझ गए। 80,000 से ये तो मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा चल रहा है कि 0 फीस पर एडमिशन का मिल रहा ऑफर। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी या जिस भी कॉलेज में आपको 0 फीस पर एडमिशन के लिए ऑफर मिल रहा है, जरा सा उनसे आप सावधान हो जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कॉलेज वाले वो फ्रॉड ही होते हैं, लेकिन अधिकतर अगर आप 0 फीस पर एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे वो स्कॉलरशिप ले लेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वहीं आपका मामला फंस जाता है। अगर आप पैसे देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो मामला आपका अटक जाता है। और जब आप 3rd सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे वहीं आपके लिए समस्याएं ये खड़ी कर देंगी, अब मुझे जो फीस दीजिए। जब आपने 1st सेमेस्टर में प्रवेश लिया था उस वक्त आपने फीस नहीं दिया था, और फीस नहीं दिया, हमने स्कॉलरशिप पर एडमिशन किया, स्कॉलरशिप नहीं है, अब आपको फीस देना है। अगर आप फीस देने की स्थिति में नहीं हैं, या तो आप डीएलएड छोड़ दीजिए या तो आप कुछ करके उन्हें पैसे दे दीजिए, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ से अवगत हो जाइए। मेरा परम उद्देश्य है कि आप कहीं गलत जगहों पर एडमिशन ना ले लें, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को मैंने आपके इस टॉपिक में इंक्लूड किया, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ से जहां भी एडमिशन लीजिएगा 0 फीस पर, वहां आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि भैया स्कॉलरशिप नहीं आती है तो क्या आप 41,000 लेंगे या कितना फीस लेंगे, एग्जैक्टली आप स्टाम्प पेपर ऊपर उनसे लिखवा लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर वो आपके पास जो है गलत बिहेव ना करें। इसलिए आप जो है स्टाम्प पेपर वगैरह जहां भी कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वो आपसे फ्रॉडबाजी कर सकते हैं या आपको डीएलएड को छुड़वा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप उसके जिम्मेदार खुद हैं। आप 0 फीस पर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हम आपको हर चीज़ से रूबरू रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरा परम उद्देश्य है। चलिए, यहाँ डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। डाइट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो अधिकतर डाइट की सीटें फुल हो चुकी हैं। जिस डाइट को आपको चाहिए, मैंने अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण देखना आपको बताया है। कैसे आप चेक करेंगे, प्लीज आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तब जाके आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं वहां सीटें हैं या नहीं हैं, कि वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए अभी एग्जैक्टली अगर इस पर हम कहें कि उस डाइट का नहीं आएगा तो ये पूरी तरह से गलत है। आप सीट को देख लीजिए, अगर सीट खाली है तो 100% ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं सीट खाली है तो ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे लगभग 95% डाइट की सीटें फुल हो चुकी हैं। वैसे कहीं थोड़ा सा जो आउटर क्षेत्र में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डाइट गलत होता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं जो शिक्षा का क्षेत्र जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है, ठीक है। ये बात की बात होती है। इसलिए कहीं किसी कॉलेज में ये सीटें जरूर होंगी। बिल्कुल आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया है, लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे, हम यहाँ बात करते हैं जो है फर्स्ट फेज में कितनी सीटें खाली रहेंगी। यहाँ अगर आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग होती है, अगर हम मानकर चलते हैं कि 1 लाख सीटें खाली रहती हैं, ठीक है, तो इसमें से 50,000 सीटें जो है सेकंड फेज में भर जाएंगी। बाकी 50,000 सीटें ये महज अनुमान है, ठीक है। 50,000 सीटें आपकी डायरेक्ट एडमिशन से भरने के चांसेस कहे जा रहे हैं। एक चीज आप कह रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, हम अभी से डायरेक्ट एडमिशन ले लें, तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए अभी से कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉलेज वाले भले ही कह रहे हैं कि आ जाइए मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन कर देता हूं, फीस आप दे दीजिए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि डायरेक्ट एडमिशन अभी आप मत लीजिए। जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज में आप जाकर काउंसलिंग, जैसे आपके प्रथम फेज में अगर आप नहीं हैं, ठीक है, आप अभी तो 2,40,000 तक हो रहा है, उसके बाद 2,40,000 से पूरा 3,39,000 लोगों का होगा, ठीक है, सेकेंड फेज की काउंसलिंग। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल आप भाग ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी से आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन लेना बिल्कुल गलत है। बाकी अदरवाइज आप ले सकते हैं, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है, आप कहीं गलत ना कर दें, मैं हर चीज़ से आपको अपडेट रखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कितने लोग एडमिशन ले चुके हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ मैं फिर से बताऊंगा, आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको क्लास लेना होगा तो बिल्कुल आप साथ जुड़ जाइए। आपके लिए मैंने कहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं दूसरे चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पर आप जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।